बहुत सीधा और सरल विषय विपक्ष की ओर से आज अध्यक्ष महोदय जी के समक्ष रखा गया कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायकगण कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ऊपर अनावश्यक रूप से झूठा आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं हुआ। हमने कहा कि सदन के अंदर ही आप जो डिस्प्ले स्क्रीन लगी है उस पे आप डिस्प्ले कर दीजिए वो सारी कार्यवाही जो पिछले कल राष्ट्रीय गान के समय में हुई। लेकिन उसके बावजूद पिछले कल भी इसी मुद्दे को लेकर के हाउस एडजॉर्न किया क्योंकि सरकार विपक्ष का सामना करने की स्थिति में नहीं हो पा रही है। और आज जब सदन चला, थोड़ी देर के लिए कार्यवाही चली, चौकोद्गार प्रश्नकाल होने के बाद जब हमने इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन के अंदर अपनी बात कही और मुख्यमंत्री और अध्यक्ष महोदय जी से हमने इस बात के लिए आग्रह किया कि आप क्या हम ही उनके लिए सजा का प्रावधान करेंगे जिन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, अगर आप कहते हैं। लेकिन सदन के अंदर ही इसको डिस्प्ले किया जाए डिस्प्ले स्क्रीन पर, ताकि मीडिया भी देखे, सत्ता पक्ष के विधायक भी देख सके, विपक्ष के विधायक भी देख सके। जब सारी बात मुख्यमंत्री झूठ बोल करके जो है सदन को गुमराह करने और प्रदेश की जनता की, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अब वो विपक्ष का सामना करने की स्थिति में सदन के अंदर में रही नहीं। अब ऐसी स्थिति बन गई है, ये पहली बार हम देख रहे हैं विपक्ष सदन चलाने के लिए बोल रहा है। हम यहां पर धरने पर बैठे हैं अध्यक्ष महोदय जी के चैम्बर के बाहर, हम उनसे विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि अध्यक्ष जी आओ, आप सदन चलाओ। लेकिन सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सदन से वॉकआउट ही करके चला गया। एक तरह से ये पहली बात है, विपक्ष कह रहा कि सदन के अंदर चर्चा करो, लेकिन मुख्यमंत्री जी सदन से उठ करके पूरे विधायक दल के साथ सदन से बाहर चले जाते हैं। ये स्थिति कभी भी हमने हाउस के अंदर देखी नहीं। और आज जब सदन स्थगित हुआ था प्रश्नकाल के बाद, जब हमने ये मामला उठाया, उसके बाद तय हुआ, अध्यक्ष महोदय जी से बात करने के बाद उन्होंने कहा, पूरा विधायक दल हमारा अध्यक्ष जी से मिलने के लिए गया था, तो अध्यक्ष महोदय जी ने कहा था 2 बजे मैं इस संदर्भ में व्यवस्था दूंगा। हम बहुत उत्सुक होकर के अपने अपने स्थान पर 2 बजे पहुंच गए। हम उम्मीद कर रहे थे अध्यक्ष महोदय जी व्यवस्था देंगे, लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री जी बोलने के लिए खड़े हो गए। और बोलने के लिए जब खड़े हुए तो बिना तर्क के अनावश्यक रूप से वो जो बातें कह रहे हैं, जिस बात को लेकर के हम पूछ रहे हैं उस पर नहीं बोल रहे। हम कह रहे हैं कि वंदे मातरम क्यों नहीं गाना चाह रहे, इस पर नहीं बोल रहे, लेकिन अनावश्यक रूप से बातों को आगे पीछे घुमाने की कोशिश की। और ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष के विधायक अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के शोर डालने लगे, जबकि विपक्ष के विधायक अपनी सीटों पर बैठे थे। कोई नारा नहीं लगा रहा था, कोई बात नहीं कह रहा था। सत्ता पक्ष के विधायक, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, उसी बीच में उठ करके सीधी मानसिकता उनकी थी कि सदन को किसी न किसी तरह से स्थगित करने के लिए रास्ता ढूंढा जाए, और रास्ता ढूंढा। और ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय ने ऊपर से व्यवस्था दी कि सदन आज की कार्यवाही के लिए स्थगित किया जाता है और सोमवार को 2 बजे तक स्थगित किया जाता है। ये मैं समझता हूं तमाशा बन गया विधानसभा का भी, और हम बहुत बड़ी उम्मीद के साथ अध्यक्ष महोदय जी से आग्रह करने के लिए फिर से यहां पर आए हैं। हमने आपके समक्ष भी अपनी बात कही, अध्यक्ष महोदय जी के सामने फिर से जाकर के बात करेंगे कि सदन की गरिमा को बचाए रखना ये अध्यक्ष महोदय का दायित्व है, और वो मेहरबानी करके उन सारी चीजों को गंभीरता से ले जो विपक्ष ने उठाई है। और जो राष्ट्रीय गान के संदर्भ में हमने कहा कि जो वीडियो अगर आप डिस्प्ले नहीं कर सकते सदन के अंदर, कम से कम उस वीडियो को सभी सदस्यों को, मीडिया वालों को जारी करें। नहीं दे रहे हमको, अभी तक वो नहीं दे रहे, रोक दिया वो वीडियो, क्योंकि सच्चाई यह है कि सदन में राष्ट्रीय गान के सम्मान में सब लोग ईमानदारी के साथ खड़े थे, जिस व्यवस्था के अंतर्गत गाया जाता उस तरह से खड़े थे। और सिर्फ वो झूठ जो बोला गया है उस झूठ को छुपाने के लिए मैं अध्यक्ष मोदी जी से निवेदन करता हूं, बार बार करता हूं
कि अगर आप डिस्प्ले नहीं करना चाहते हमें वो वीडियो जारी कर दें ताकि हम जो है लोगों के समक्ष उस सारी बात को रख सकें।